देखिए, मामला तो पहले ही बढ़ाया जा चुका है ना। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के अनुराग जी नहीं है, मामला विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है। इसको मौलाना कादरी साहब बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, इनको स्वयं आगे बढ़ करके और भाईचारा जो बोलते हैं तो भाईचारा स्थापित करने के लिए अपनी दावा वापस ले लेना चाहिए। और तमाम वो मंदिर जिसपे मुगलों ने तोड़ा, उसको ध्वंस किया, अब ये प्रायश्चित का समय है। इसको दावा छोड़ करके प्रायश्चित करिए। जो मंदिरों को तोड़ा उसका पुनर्निर्माण करके हिंदुओं से क्षमा मांगना चाहिए कि भाई, कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद में भी खुदाई होनी चाहिए। देखिए वहां पर मूर्तियां दबाई गई हैं। देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के तमाम दावे होते रहे कि यहाँ पर पहले मंदिर था। 3 एग्जाम्पल से कब 300 हो जाएं कोई नहीं कह सकता। स्वामी चक्रपाणी जी, आपको जो है सबसे पहले मैं आदाब करता हूं सर। और मोहन भागवत जी के वो बयान को याद कर लीजिए कि मोहन भागवत जी ने कहा कि शिवलिंग को ढूंढने के लिए क्या सारा देश खोदोगे? सर ऐसी बात नहीं होती है। अब आप लोगों के दावे बढ़ते जाएंगे। 1 था, 3 हो गए, 300 हो गए, 3000 हो गए, तो अब हम देश की ना तरक्की करेंगे ना देश की उन्नति करेंगे। हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाते जाएंगे और इस किस्म के बयानात हम देते जाएंगे तो आखिर हमारा देश किस जगह जाएगा? जैन साहब ये देश में समाज में खाई बांटने की कोशिश हो रही है। दो बातें हैं जैन साहब, या तो आप भाईचारा की बात करिए चक्रपाणी जी, जैन साहब ये जो कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं सर दशकों से, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब केवल देखिए थोड़ी बातें मेरे समझ में नहीं आती। ये बात कि सब समाज को बांट रहे हैं, कहीं लंबी होगी। अरे आपने मेरी मंदिर तोड़ी, 3000 मंदिर खड़ी हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। ये आपका दावा है सर, सदाकत कहाँ पर है? क्या होती है? यू हैव टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना चाहिए ना सर। अब आप लोग इसी तरीके के बातें करते रहेंगे तो क्या खाली देश में यही होगा? अरे लोग चांद पर चले गए, आप खाली यहाँ पर ये खोद दो, वो खोद दो, इसका सर्वे कर दो, उसका सर्वे कर दो। अरे पार्लियामेंट में जब कानून बनाया गया 1991 का, तो उसका तो आदर कीजिए कम से कम। हमारे सदन का जो कानून है उसका तो आदर कीजिए ना। शिराज नायर, जो बात जैन साहब कह रहे हैं यहाँ पर, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो लड़ाई अभी 3 जगह के लिए है, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3000 के लिए भी होगी आने वाले वक्त में? यस बिल्कुल। शिराज नायर साहब, जैन साहब आऊंगा आपके पास। आने वाले वक्त में क्या होगा उसका तो मैं बता नहीं सकता, पर मैं मौलाना साहब का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मौलाना साहब को समझना चाहिए, आज हम साइंस के युग में कहते हैं, और वो जो कहते हैं कि लोग चांद पे चले गए, लोग नहीं, हम भारत गए चांद पर, और ये वो नहीं समझ पाएंगे जो ये कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है। आज साइंस के युग में हम रहते हैं। एक पत्थर की भी कितनी आयु है, एक्सकेवेशन के टाइम पर रडार तरंगों से, साइंटिफिक तरीके से उसको बताया जा सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव करना पड़ेगा, तो प्रूव करने के लिए एक्सकेवेशन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से होगा, और जो सत्य होगा इनको स्वीकार करना चाहिए। 1991 की बात जो चल रही है, 1991 के कानून का क्या करेंगे? जैन साहब जवाब दीजिएगा, आप जो सवाल यहाँ पर कादरी साहब खड़ा कर रहे हैं। जैन साहब, आज की बात करें, आज बना, क्या उसका मजाक बनाएंगे आप? जैन साहब बदल केवल हरिशंकर जैन और कादरी साहब, तो मौलाना जी आप स्वीकार। नायड साहब प्लीज, केवल जैन साहब। देखिए अभी कादरी साहब ने बड़ा गला फुला के और बड़े गर्व से कहा कि हमारे इस्लाम में ये नहीं बतलाया गया है कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई जा सकती है। सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर जब समय आता है साबित करने का कि मंदिर तोड़कर ये बनाएगा, देखो, तब आप कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कुरान से बड़ा नहीं है, आप नहीं कह सकते। ठीक है, अगर वो कादरी साहब जो बात जैन साहब कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि गलती सुधारने का वक्त है, थोड़ा बड़ा दिल आपको दिखाना चाहिए, जिसका और इशारा चक्रपाणी जी भी कर रहे हैं। देखिए सर, बाबरी मस्जिद के वक्त हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने बहुत बड़ा दिल बताया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कबूल किया, और आदेश क्या आया हमारे चक्रपाणी जी जानते हैं? क्या ऑर्डर आया? अंतर है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया ना। कथनी और करनी में अंतर है क्या कादरी साहब के? भटकाया
कितने साल केस चले, कितना साल केस चला, न्याय आपने कुछ बड़ा बिल्कुल ये बताइए अनुराग जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं मौलाना कादरी साहब से कि अगर जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे भाई? ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे भाई? नीचे से लेकर सैकड़ों वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद निर्णय मानते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से चर्चा और ज्यादा बढ़ेगी। चर्चा की यहाँ से शुरुआत होती है अदालत के आज के फैसले से।